हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सास भी कभी बहू थी अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बाप जी का गिफ्ट देखकर मेहर और तुलसी हैरान होते हैं। बाप जी तुलसी और मेहर को 2 अंगूठियां देते हैं। दोनों थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन बाप जी उनसे आग्रह करते हैं कि वे यह तोहफा स्वीकार करें। बाप जी कहते हैं कि ऐसा समझ लो कि यह गोवर्धन ने दिया है। तुलसी गिफ्ट रख लेती है। गौरव कहता है कि ऐसा लग रहा है कि बाप जी का तोहफा मेहर को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए यह नहीं पहन रहे हैं। मेहर गौरव से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, यह गिफ्ट बहुत सुंदर है। गौरव उनसे कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओ। यह सुनकर तुलसी और मिहिर हैरान होते हैं और एक दूसरे की अंगूठी लेते हैं। ये पल देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन नैना को जलन होती है। शोभा गायत्री से कहती है कि मम्मी पापा साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, काश यह नाटक नहीं होता, काश मम्मा पापा को माफ करके शांति निकेतन में वापस आ जाएं। गायत्री कहती है कि मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ। मिहिर तुलसी को अंगूठी पहनाने लगता है। तुलसी को अतीत की बातें याद आती हैं। तभी तुलसी अचानक कुर्सी से उठकर चली जाती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। बाप जी कहते हैं कि अब वे समझ गए हैं कि तुलसी शर्मा गई है। बाप जी तुलसी की संस्कृति और संस्कारों से बहुत खुश होते हैं और उसकी दिल से तारीफ करते हैं। बाप जी मेहर से कहते हैं कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हें तुलसी जैसी पत्नी मिली है। यह सुनकर नैना को जलन होती है। इसके बाद नैना मेहर का हाथ पकड़कर साइड में लेकर आती है और पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। मेहर उसे साफ शब्दों में कहता है कि वह उससे दूरी बनाए रखे, क्योंकि यहाँ वह तुलसी का पति है। नैना कहती है कि क्या मैं बात भी नहीं कर सकती। मिहिर नैना को समझाता है कि बाप जी का परिवार बहुत परंपरावादी है और ऐसे परिवार में दूसरे के पति को कोई दूसरी औरत अलग ले जाकर बात नहीं कर सकती। नैना चिढ़ जाती है और कहती है कि यह सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेहर कहता है कि फिर तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरा घर बचाना है। नैना कहती है कि घर बचाओ और सीधे मुद्दे पर बात करो। मीर कहता है कि तुम नहीं समझोगी। वह उसे समझाता है कि जिस तरह तुम अमेरिका से आई हो, तुमने देखा कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने समय लिया और अपना जाल बिछाया। जब तुम्हें मौका मिला तब तुमने चौका मार दिया। इसी तरह टाइम लगता है। नैना चिढ़कर गुस्सा करती है। मिहिर नैना से कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो घर हाथ से चला जाएगा। फिर हम दोनों स्टेशन पर बैठकर रोमांस करेंगे और ट्रेन में गाना गाएंगे। मिहिर नैना से कहता है कि यहाँ का खाना एंजॉय करो। मिहिर नैना को गौरव की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वह बाप जी का जासूस बेटा है, ये उन्हें सब बता देगा, इसीलिए दूर रहो। मिहिर बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। नैना परेशान होती है। दूसरी तरफ तुलसी वैष्णवी से कहती है कि वह वृंदा की काम में मदद करे। वैष्णवी बताती है कि वे सब मिलकर पहले से ही वृंदा की मदद कर रहे हैं। इसी बीच मेहर तुलसी से पूछता है कि वह अचानक क्यों उठकर गई थी। तुलसी कहती है कि उसका सब्र जवाब दे गया था। मेहर तुलसी की तारीफ करने लगता है और फिर उसके साथ एक सेल्फी लेने लगता है। मिताली और नैना उन्हें देखती है। मिताली नैना से कहती है कि यह क्या चल रहा है। इधर मेहर तुलसी को फोटो दिखाता है जिसमें बाप जी और गौरव उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। तुलसी समझ जाती है कि मेहर नाटक कर रहा है और वह भी उसका नाटक में साथ देती है। बाप जी उन्हें देखकर खुश होते हैं। ये देखकर नैना और ज्यादा जल जाती है। सूची नैना से कहती है कि अब मिहिर कभी तुलसी को तलाक नहीं देगा। मिहिर और तुलसी मुस्कुराते हैं और नैना अंदर ही अंदर असहज हो जाती है।
इसके बाद ऋतिक तुलसी से पूछता है कि क्या वह बाप जी से बात करने में सहज है। तुलसी कहती है कि जैसे ही मौका मिलेगा वह बाप जी से बात करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हाई बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। इसके बाद बाप जी सबको डिनर के लिए बुलाते हैं और खास तौर पर तुलसी से कहते हैं कि वह मेहर के पास बैठे। नोएना मन ही मन गुस्सा होती है। तुलसी मेहर के पास बैठती है और नोएना उन्हें घूरती रहती है। बाप जी सभी से हाथ जोड़ने से कहते हैं और खाना शुरू करवाते हैं। मेहर गलती से बहुत तीखा खाना खा लेती है। तुलसी तुरंत उसे दही और शक्कर परोसती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। मिहिर को अतीत की बातें याद आती हैं। नोएना को जलन होती है। गौरव कहता है कि इसे ही प्यार कहते हैं। गौरव मिहिर और तुलसी की प्रेम कहानी की तारीफ करता है और उनसे कहता है कि इन बच्चों की शादी होने वाली है तो इनको बताओ कि आपने इतने सालों तक रिश्ते को कैसे निभाया। सभी सहमत होते हैं। मिहिर पति के रिश्ते की बात करता है और अपना अनुभव साझा करता है। मिहिर जतिन से कहता है कि हमारी शादी को इतने साल हो चुके हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि अब हम अभी मिले हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत जीना बाकी है। ऐसा रिश्ता तभी बन पाता है कि जब आपसी समझ हो, दोस्ती हो और प्यार हो। मिहिर की बातों से नोएना गुस्सा होती है। सब मिहिर के लिए तालियां बजाते हैं। गौरव तुलसी से भी कुछ कहने को कहता है। तुलसी मिहिर की बात से सहमति जताती है और कहती है कि शादी भरोसे पर चलती है। तुलसी जतिन से कहती है कि शादी का आधार विश्वास होता है। विश्वास ही रिश्ते की आत्मा होती है। एक लड़की अपना घर छोड़कर आती है, इसीलिए ध्यान रहे कि अपनी पत्नी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। बाप जी तुलसी की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और सब फिर से तालियां बजाते हैं। बाप जी सबको खाना जारी रखने को कहता है। दूसरी तरफ अगंद रणविजय से मिलने शांति निकेतन आता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। अगंद साफ कह देता है कि वह उसे अपने शेयर नहीं देगा। रणविजय उसे अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन अगंद मना कर देता है। अगंद ऋतिक पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है और कहता है कि ऋतिक मेरा छोटा भाई है, लेकिन खुद को पता नहीं क्या समझता है। रणविजय कहता है कि तुम्हारे पास 35% शेयर है और मेरे पास 15% शेयर हैं। अगर तुम अपने शेयर मुझे दे दोगे तो मेरे पास 15% शेयर हो जाएंगे। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा और तुम चोल के बाहर बेहतरीन जिंदगी जियोगे। कंपनी का मालिक बनने के बाद तुम्हारे भाई को उठाकर बाहर कर देंगे। अगंद कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऋतिक ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन वह मेरा भाई है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन अपने भाई के बारे में सोच सकता हूँ। तुम भी दूध के धुले नहीं हो। रणविजय कहता है कि शांति निकेतन के बारे में तो सोचो। तुम्हारे भाई की वजह से बिजनेस डूब रहा है। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। रणविजय अगंद को हाथ मिलाने के लिए कहता है। अगंद असमंजस में पड़ जाता है। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ मेहर और तुलसी अपने कमरे से बाहर आते हैं। मिहिर तुलसी से कहता है कि वह कमरे में सो जाए और वह अपने लिए कोई दूसरा इंतजाम देख लेगा। तुलसी अंदर चली जाती है। मेहर बाहर रह जाता है और चला जाता है। नोएना यह सब देख लेती है और सोचती है कि मुझे पता था कि मिहिर चाहे तुलसी का पति बनने का नाटक कितना भी कर ले, लेकिन तुलसी के साथ बेडरूम शेयर नहीं करेगा। तो मन ही मन खुश होती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बता वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।